हेलो फ्रेंड्स, सीरियल शादी मुबारक के आज की फुल एपिसोड में दिखाया जाएगा कि प्रीति बुआ जी और फूफा जी को देती है एक सरप्राइज, जिसमें वो उनके राहों में फूल और कालीन बिछा देती है। जिसके बाद में दिखाया जाता है कि वो फूल जैसे ही वहाँ पर बिछा रही होती है, उसके पैरों में कील आने वाली होती है और यहाँ पर केटी की नज़र उस पर पड़ जाती है और केटी भागकर उस कील को निकालता है और इसी चक्कर में प्रीति उसकी बाहों में आ जाती है। और ये सब कुछ देखकर वहाँ पर किसी को गुस्सा आ जाता है और बलदेव भाई साहब को बड़ा गुस्सा आता है और वो केटी को मारने पीटने की नौबत तक आ जाती है। जिसके बाद में प्रीति रोकती है और कहती है ये मेरे पार्टनर है। वहाँ पर काफ़ी कुछ बहस हो जाती है। बलदेव कहते हैं कि ये क्या तरीका है, अगर पार्टनर है तो सही तरीके से क्यों नहीं आ सकता। तो वो कहता है कि सरप्राइज था, समझ में नहीं आया क्या आपको। जिसके बाद में केटी को कहता है कि अच्छा तो तुम इसके पार्टनर हो, यानी कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है। एक पत्नी एक तो तुम्हारी पत्नी नहीं है और इसका पति नहीं है, पता नहीं पार्टनरशिप में क्या करते होंगे। और रति वहाँ पर इस चीज़ को समझ लेती है और कहती है कि अब इन दोनों को बदनाम करने का पूरा तरीका अब ढूंढना ही पड़ेगा। जिसके बाद में यहाँ पर प्रीति झूठ बोल जाती है कि नहीं इनकी पत्नी है और ये अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश है। और केटी को लगता है कि प्रीति को गलतफहमी हो गई है, वो इसको सच जरूर बताएगा। वहीं पर दिखाया जाता है कि बुआ जी और फूफा जी कहते हैं कि अब बहुत हो गया, गेटी जी अब यहाँ पर इस वक्त पार्टनर है और सब कुछ सही हो जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर हल्दी की रस्म के लिए सब लोग वहाँ से निकलते हैं। कुछ देर बाद में दिखाया जाता है कि कुसुम बुआ जी से पूछती है कि ये सब कुछ गांव वगैरह लोग वगैरह सब अच्छे हैं बुआ जी, लेकिन एक बात पूछूं, तरुण और रति को आपने क्यों बुलाया। तो बुआ जी कहती हैं कि मुझे पता है ये सवाल तुम जरूर पूछोगी, लेकिन अब यहाँ पर हमारी प्रीति बिन्नी का हमने बड़ा सम्मान रखा है क्योंकि उसने हमारे गाँव का नहीं हमारे सभी का नाम रोशन किया है, इसीलिए हम उसके लिए सम्मानित करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि तरुण और रति भी ये सब कुछ देखे ताकि उनके दिमाग में सब चीज़ें सही हो जाए और वो शायद अपनी गलतियाँ वापस ना रिपीट करें। जिसके बाद ने कुसुम कहते हैं हाँ आपकी सोच बहुत अच्छी है और बस उसकी बात से एग्री हो जाती है। कुछ देर बाद में दिखाया जाता कि रात में प्रीति और वहाँ पर केटी सब लोग जा रहे होते हैं और उसके बाद में दिखाया जाता है कि प्रीति जो सभी औरतों के पीछे पीछे केटी जा रहा था तो बलदेव भाई साहब फिर से उसे रोक देते हैं कि यहाँ पर औरतें और मर्द एक साथ नहीं रहते हैं, आपको दूसरी जगह चलना पड़ेगा। और अभी वो गुस्से में उसे कहते हैं और वहाँ पर थोड़ी सी बहस भी हो जाती है। जिसके बाद में कहते हैं कि ठीक है लेकिन अभी तो मुझे प्रीति जी के साथ ही जाना पड़ेगा क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है। और प्रीति उसको समझाने की कोशिश करती है कि हमें बार बार डिस्कस करना होता है क्योंकि हम ये फंक्शन अरेंज कर रहे हैं ना, इसी वजह से। जिसके बाद में प्रीति केटी को वहाँ पर फूलों की मालाएं लगाने का बहाना बनाकर साइड में लेकर जाती है और उसे समझाती है कि यहाँ पर मेरा गांव बियर सब कुछ है और यहाँ पर लोगों की सोच बहुत अलग है, केटी जी हमें दूर रहना पड़ेगा, थोड़ा इसी तरह से काम करना पड़ेगा। जिसके बाद ये सारी बातें रति भी सुन लेती है कि माम जी आपने अभी तो केटी जी को दूर कर दिया लेकिन ज़्यादा दिन नहीं रख पाएंगे, अब देखना है कि कितने दिन तक आप दूर रख पाती हैं। जिसके बाद यहाँ पर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रात में यहाँ पर सभी औरतें हल्दी की रस्म की तैयारियों के लिए वहाँ पर ट्रायल कर रही होती है साड़ियों का, जो प्रीति ने रेडीमेड बनी हुई साड़ियाँ ही ले आई है जिसकी वजह से उन्हें उस पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, 1 मिनट में ही उसे पहन सकती हैं। और ये सब कुछ उन्हें करके भी दिखाती है और बुआ जी उसकी तारीफ भी करती हैं। वहीं पर दिखाया जाता है कि केटी अपने रूम में होता है और वहाँ पर बलदेव भाई साहब कहते हैं अच्छा आप यहीं पर रुके हैं। और बलदेव भाई साहब कहते हैं कि हम रुके नहीं, हम ना कोई पार्टनर बनाने का बड़ा शौक है तुझे तो। और कहते हैं कि यहाँ पर कहते हैं कि मैं आपसे एक सवाल पूछूं। केटी उनसे सवाल पूछता है कि आपको क्यों लगता है कि एक बिना औरत का आदमी ये ऐसे कुछ कर सकता है। तो कहता है कि हाँ बिना औरत का आदमी ऐसा ही कर सकता है क्योंकि वो खुली इंसान की तरह होता है, वो किसी के हवाई पर मुंह मारता रहता है और ये सब कुछ उसे कह सुना देता है। और वो कहता है कि प्रीति भी हमारी ऐसे ही सोचती है। और केटी को बड़ा शॉकिंग लगता है कि क्या प्रीति पार्टनर भी ऐसे ही सोचती है। आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि केटी बार बार प्रीति से बात करने के लिए पहुंचेगा और वहां पर नल खराब हो जाने की वजह से वो दोनों भीग जाएंगे और प्रीति से भगाने के लिए उसने विंडो से बाहर भेजेगी और ये सब कुछ रति देख लेगी और उनको कोई गलती से दरवाजा भी बंद कर देता है ताकि उनकी बदनामी हो जाए। अब ये काम रति ने किया किसी और ने और गाँव वालों के सामने अब कैसे प्रीति और केटी की इज्जत रति उछालती है और कैसे फिर केटी प्रीति का साथ देता है या फिर केटी प्रीति का साथ हमेशा के लिए देने के लिए तैयार हो जाता है या नहीं शादी करता है। दोस्तों तो आने वाले एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे और उसके लिए हम आपको पहुंचाएंगे अपडेट हमारे चैनल के जरिए, तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।